आपको फॉर लूप करा दिया गया था, समझ में आ गया? टेबल दिया था बनाने को आपको फॉर लूप में, वो हो गया। देखिएगा ध्यान से। इसमें एक पैकेज बना रहा हूं मैं, पैकेज बनाने आते हैं ना? बोलिए। आपको पैकेज बनाने आते हैं? क्या हुआ, किसी की जवाब नहीं आ रहा? क्लास बनानी आती है? मान लो ऐसे क्लास एबीसी करके हमने बना लिया। ठीक, दिख रहा है सबको? एक फॉर लूप, ऐसे फॉर लिखा हमने, ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। इसको हम बाहर भी कर सकते थे, इसको हम यहाँ बाहर भी कर सकते थे, इंटीजर आई। ठीक, और यहाँ अंदर से इनिशियलाइजेशन कर सकते थे ऐसे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया, प्रिंट करा दिया कुछ भी जो आप कराना चाहते हो। मान लो हेलो, मैंने इसके अंदर प्रिंट करा दिया। ठीक, अब देखो, आई की वैल्यू डिफॉल्ट तो कुछ भी नहीं दे रखी हमने, नहीं दे रखी ना? यहाँ अंदर आते ही हमने आई की वैल्यू क्या डाल दी? 0, 0 डाली है ना? और यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है, क्या मेरा आई यानी कि 0 5 से छोटा है या नहीं। अगर ट्रू होगा तो अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो अंदर जितना भी हमने काम कराया है वो सारा एग्जीक्यूट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं। किसको? कोड को? दिख रहा है सबको? अभी भी ऐसे ही दिख रहा है? लाइट मोड कहाँ पर है? लाइट मोड, अरे है कहाँ मेरे भाई? सिस्टम सेटिंग में जाइए। दिख रहा है प्रोग्राम? इंटीजर आई मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक, यहाँ अंदर फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, फिर सेमीकोलन से इसको सेपरेट किया, फिर कंडीशन लगाया, जब तक आई मेरा 5 से छोटा है तब तक ये चेक करता जाएगा और अंदर प्रिंट करता जाएगा। ठीक, आई का इंक्रीमेंट लगा दिया, इंक्रीमेंट समझते हो ना आप? आई प्लस प्लस। ठीक, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ इसको आउटपुट दिख रहा है आपको, हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 और हेलो 4। ठीक, ठीक है, यस। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं आई प्लस आई, तो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। देखें कितने लोग क्या कहते हैं। नोटपैड खुला है, मैंने आई प्लस आई किया, क्या आएगा सबसे पहले? देखो, आई आई प्लस आई क्या है, क्या आएगा सबसे पहले? ठीक, क्या आएगा? 1। गलत है, पहली बारी में आई 0 है तो 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी बारी में आई 1 हो गया तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2 आएगा। तीसरी बारी में आई 2 है तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? चौथी बारी में आई क्या है?
3 है, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। बस ये इतना ही चलेगा, इससे ज्यादा ये नहीं चल पाएगा। पता है ना आपको क्यों नहीं चल पाएगा? चला 5 तक चला, हाँ 5 तक चलेगा। ठीक, 0 2 4 6, और फिर जब वो 4 हो गया तो 4 + 4 8। ठीक, अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अगर ध्यान से देखिएगा, टेम्प इज इक्वल टू 0। एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, उसे मैंने कह दिया 0। कर रहा हूं मैं यहाँ क्या, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस आई। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस आई, और यहां मैं प्रिंट करा रहा हूं टेम्प। तो क्या हो जाना चाहिए? नोटबुक है आपके पास, पेन भी है आपके पास, करके देखो। जीरो नहीं, टेम्प तो एक वेरिएबल है। पहली बारी में 0 + 0 हुआ होगा, टेम्प में क्या आ गया होगा? 0। दूसरी बारी में 0 + 1 हुआ होगा, तो टेम्प में क्या आ गया होगा? 1। तीसरी बारी में 1 प्लस क्या हो गया होगा? देखो आप यहाँ पे ये देखिए ना, ये टेम्प है, और यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप या यहीं पे दिखा देता हूँ नोट पैड पे। ठीक, एक टेम्प है और एक आई है। ठीक है, टेम्प क्या है? पहली बारी में टेम्प भी 0 है और आई भी 0 है। ठीक है, अगली इटरेशन में हमने क्या करा, टेम्प इजिकल टू टेम्प प्लस 1 वो आई। तो पहली बारी में क्या हो गया, टेम्प इजिकल टू क्या हो गया होगा? 0। और जबकि आई क्या हुआ होगा? 0। नहीं, अगली बारी में आएगा क्या, जब हाँ आई हमारा ये इंक्रीमेंट हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा टेम्प में? अभी टेम्प में क्या पड़ा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, टेम्प में क्या दिख रहा है? 0। तो क्या हो जाएगा टेम्प के अंदर? 0 + 1 क्या हो जाएगा? मैं आई की वैल्यू को और थोड़ा दूर कर देता हूं। ठीक, और ये भी आई की वैल्यू हुई थी। जब इंक्रीमेंट होता है तब की बात है ये। इतना हुआ, आई की वैल्यू फिर बढ़ी तो क्या हुई? 2। टेम्प में कितना है? टेम्प में अभी कितना है? नेक्स्ट क्या हुआ होगा? टेम्प में 1 तो है ही, प्लस आई की वैल्यू हो गई होगी। आई की वैल्यू क्या है? 2, तो कितना हो गया होगा? और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 3 हो जाएगी। अब टेम्प में कितना है? 3 है, प्लस कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू को तो प्लस करेगा ना, 3 कितना हो गया? 6। और आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आई तो 1 + 1 ही चलेगा ना, आई को थोड़ी कुछ कर रहे हैं हम। फिर टेम्प की वैल्यू कितनी है? 6। 6 है ना, और 6 प्लस आई की वैल्यू कितनी है? 4। कितना हो गया होगा? 10। और आई की वैल्यू कितनी हो गई होगी? 5। ठीक, पक्का? क्लियर है सबको? क्या यही आउटपुट आएगा? क्या यही आउटपुट आएगा? देखें चला के इसको, देखिए क्या आया, 0 1 3 6 और 10। क्योंकि हमने टेम्प को कहाँ प्रिंट कराया है? लूप के अंदर। जब जब टेम्प की वैल्यू रही होगी 0, ये रही, जब जब टेम्प की वैल्यू 0 रही होगी तो वो 0 भी आया होगा, और जब जब उसके बाद प्लस हुआ होगा तो वो 1 भी हुआ होगा। उसके बाद जब 3 हुआ होगा तो वो भी प्रिंट हुआ होगा। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू ही आए तो क्या करा जाए? मैं चाहता हूं सिर्फ 10 आए, ये सारी चीजें ना आए, तो क्या करा जाए? आई की वैल्यू चेंज नहीं करनी होगी। जो मैंने ये लूप में प्रिंट करा दिया, इसको लूप से बाहर प्रिंट करा दो। ठीक, करा दिया। अब देखते हैं रन करके, टेम्प की वैल्यू जो फाइनली आएगी वही आएगा आउटपुट। अब लूप में नहीं है ना, बाहर है लूप से। अभी तक लूप के अंदर था, इसीलिए वो बार बार टेम्प की जो भी वैल्यू मिले जा रही थी उसको, वो उसको प्रिंट कर दे रहा था। ठीक,
अच्छा, एक चीज और बताइएगा, अगर मैंने ये निशान मिटा के ऐसे वाला निशान लगा दिया तो आउटपुट क्या आएगा? जितेंद्र, जितेंद्र नाम है ना आपका? तो क्या आउटपुट आएगा? मैंने प्लस का निशान मिटा के मल्टीप्लिकेशन का निशान कर दिया जितेंद्र, क्या आउटपुट आएगा? हाँ, 50 आ जाएगा। हाँ जी श्वेता। अच्छा, आपका नाम क्या है? हिमांशु, आप बताइए आउटपुट क्या आएगा? देखो कुछ चेंज किया है मैंने, बड़ा छोटा सा। पता चला मैंने क्या चेंज किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हाई स्कूल में मैथ था? जस्ट रेज योर हैंड। इतने सारे लोग हैं, आपके पास मैथ नहीं था 10वीं क्लास के अंदर? नहीं था? ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो, पर इतने सारे लोग हैं, किसी को यही नहीं मालूम जीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कैसे हो सकता है? टेम्प की वैल्यू कितनी है? जीरो की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अगर हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। हम किसी से भी जीरो की मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या आता रहेगा? हमेशा जीरो ही आएगा। ये कैसे चला पता है आपको? देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान हो गया होगा, ठीक, और ये आया होगा क्या? जीरो। फिर ये जीरो है ही अपने आप में, इसने फिर इस मल्टीप्लाई करी तो क्या आया होगा? जीरो। फिर ये जीरो है, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा यहाँ पर, और ये तीन की मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से तो भी क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाए, ये जीरो हो गया था, तो क्या आ जाएगा? यही तो हुआ है। टेबल बनवाया था, टेबल। टेबल बन गया। बहुत इजी था, टेबल बनाने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट को। हाँ जी। कहाँ पर? यहाँ क्या रख दें? 5 ऐसे? हाँ, जीरो की जगह 5 रख दो। ये लो। हाँ हाँ हाँ। क्या रखूं बताओ? दो रख दिया। क्या करूं बताओ तो सही। बता नहीं रहे। भूल गए? ये तो नहीं कह रहे थे आप। हम्म। आई दिख रहा है ना, आई। कहाँ? यहाँ दो रख दूं आई का मान? आई कहाँ रह गया वो? अरे भाई, आपने मिटवा दिया ना आई को, आई का दो करवा दिया, अब तो आई कहाँ रह गया वो? वेरिएबल के साथ करोगे तो वेरिएबल लिखना तो पड़ेगा ना। क्या आएगा? 5 ही तो कराया आपने, ये रहा देखो। यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा। मेरे भाई, इतनी मतलब बेसिक चीजें क्या क्या पूछ रहे हो आप कह रहे हो मुझसे पता है क्या? सर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा? मैंने कहा 1 आएगा। सर आप किसी 3 की मल्टीप्लाई 1 के करके दिखाओ। मैंने कह दिया चलो 3 आएगा। नहीं नहीं सर, अब 4 से करके दिखाओ। मेरे भाई, ये गुणा हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप देखो ना क्या चीज आपने करवाई, सिर्फ उसी से गुणा करेगा, आप जो नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? आप जैसा लिखोगे वो वैसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है आपको?
यस, क्लियर है। आउटपुट बताइए क्या आएगा, यस करने से कुछ नहीं आएगा। कितने लोग कह रहे हैं 10 आएगा? देखें जरा, मैं भी करके देख लूं। पहली बार में आपके टेम्प की वैल्यू क्या है? टेम्प की वैल्यू है मेरे 5। और आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू करी है इन्होंने 2। और फिर हमने अंदर आते ही क्या कर दिया? टेम्प को मल्टीप्लाई करा। पहले तो कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा 2 5 से छोटा है अंदर आएगा। और टेम्प यानी कि मेरा 5 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी होगी इसने? 2 से। आ गया होगा क्या? 10। और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। इंक्रीमेंट होगा ना ये, यहाँ से ये इंक्रीमेंट होगा ना, ये वाली बात होगी। ठीक। अब कितनी वैल्यू है टेम्प की? 10 हो चुकी ना। 10 गुना आई की वैल्यू कितनी हो चुकी? 3। तो कितना हो गया होगा? 30। और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 4 हो जाए। ठीक। टेम्प की वैल्यू 30 हो चुकी है, आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 हो गई है। और अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या 5 5 से छोटा होता है? नहीं होता। रन करके देखें। देखो आपका आउटपुट आया 10 15 20। ऐसा क्यों आया? 10 15 20 आया केवल। और अभी तो हमने करके देखा ये कुछ और आ रहा था। क्यों आया? कहाँ गड़बड़ कर दी हमने? ये 10 15 20 क्यों आया भाई? हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। ये 5 ही तो लिखा है। हाँ, 5 गुणा। वेरी गुड। क्योंकि हमने टेम्प मिटा करके यहाँ पर क्या कर दिया? 5 कर दिया। अब टेम्प नहीं रहा। उसने 5 की गुणा कर दी किससे? आई की हर एक वैल्यू से। जब आई की 1 थी तो उसने आई की 1 से करी, 1 तो है ही नहीं, आई की हमने शुरू ही 2 से करी है। तो 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। जब आई की 3 हुई होगी, 5 गुणा 3 तो क्या हुआ होगा? 15। वही आया। मान लो मैं इसको यहां से मिटा के टेम्प कर दूं, अब क्या आना चाहिए? 10 30 120। 10 30 120 आया। क्योंकि टेम्प की वैल्यू जो भी है वो उससे मल्टीप्लाई करके टेम्प के अंदर ही स्टोर करता जा रहा है। देखो ना, ये रहा, टेम्प के अंदर ही उस वैल्यू को स्टोर करता जा रहा है। क्लियर है। अब बात कर रहे थे हम टेबल की। टेबल बनाने को दिया था आप सबको। ठीक। मान लो मैंने लिखा यहाँ टेबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक। आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट कर दी। आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे 10 भी चाहिए ना। प्लस प्लस कर दिया। ठीक। यहाँ प्रिंट एलन में मुझे करना क्या है? प्रिंट करना है मुझे क्या? टेबल किस चीज का लिख रहे हैं हम? जो भी आपका वहां पे वैल्यू दोगे उसका ही आ जाएगा। तो टेबल, टेबल प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर सिखाया था ना, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, प्लस क्या? आई प्लस क्या करें? इज इक्वल टू, हो गया। अब क्या करें? प्लस टेबल इनटू आई, इसको ब्रैकेट में कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ हो जाती है, बताया था ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लिया। हाँ। कहाँ? हमारे गणित में मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही होता है ना। ये लो, बड़ा रख लो। स्टार रखने को कहा ये? मैंने तो बोर्ड पे ये वाला निशान नहीं बनाया था। मैंने तो नहीं बनाया था ना। मैंने तो जो कहा था आपको वही बनाना है ना। मैंने कहा था आपको ये निशान के साथ करना है। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? ठीक। ऐसे तो यहाँ पर इक्वल की जगह कुछ और लगा सकते हो, ये लो, आप ये लगा लो, ये लगा लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। अपनी मर्जी से कुछ भी करे जाओ। क्यों नहीं आएगा? ये लो। किसने रोक दिया? डबल कोट में जो भी आना होगा वो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये लो, आ गया।
ठीक है, ये आपका टेबल हो गया। जिस जिसका नहीं हुआ था क्लियर है अब? जिस जिसका टेबल नहीं हुआ था क्लियर है? इस तरह से लिखने का एक फायदा हो गया, पता है क्या? बार बार मुझे कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आया और यहाँ से मैंने 15 कर दिया, तो अब किसका टेबल दे देगा वो? किसका टेबल दे देगा? 15 का। रन नहीं हो रहा। हाँ, 15 का टेबल दे दिया उसने। देखो, ये मेरी कंसोल स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है आपको? वैल्यू में जो भी डालूंगा उसका ही टेबल दे देगा। वैल्यू में जो भी डालूंगा उसका ही टेबल दे देगा। क्लियर है? इस तरह से प्रोग्राम लिखने का बहुत फायदा यह है कि आपको स्मार्टली वेरिएबल ऐसे यूज करने हैं कि उनके साथ कम से कम छेड़छाड़ करके ज्यादा से ज्यादा काम निकाल लिया जाए। अगर आप अंदर ही ऐसे करते, मान लो जैसे ये क्या, 2 into, याद है मैंने ऐसे बताया था अभी कल आपको कि आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा 2 into, तो तब नहीं हो पाता। तब क्या होता, अंदर जाके 2 को भी चेंज करना पड़ता है ना। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि एक वेरिएबल और ले लो और ऐसे बना लो। क्लियर है? आ रहा है समझ में? क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है? हम्म। बगल में कैसे? मतलब आप स्पेस देके और टेबल कराना चाहते हैं, साथ में ही कराना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो इस चीज को भी। लॉजिक आपको लगाना होगा। मान लो आपने टेबल ही 1 से स्टार्ट किया है। टेबल किससे स्टार्ट किया है? 1 से ही स्टार्ट किया है टेबल आपने। क्लियर है? ठीक। और अगले वाला आप चाहते हो 2 का टेबल आ जाए, और उससे अभी देखो अभी 1 किया है तो मेरा 1 का ही टेबल आएगा। क्लियर है? 1 का ही टेबल आ रहा है देखो। ठीक। पर अब मैं चाहता हूं क्या 2 का टेबल आए, उसके बराबर में चाहता हूं ना, तो उसके बराबर में और कोड लिख दो। यहां से आगे और कोड लिखना शुरू कर दो। ठीक है? उसी को इस पे आप इसको बराबर बराबर में करके जितना भी आगे कोड लिख सकते हो वो बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन है ये। ठीक। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कभी आपको डू व्हाइल लूप सिखाऊंगा तब उसमें बहुत काम आएगा। एक होता है हमारे पास स्कैनर, यूजर से इनपुट लेने के लिए। क्या होता है? स्कैनर। स्कैनर, एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं स्कैनर का, SCN रख देते हैं, जो भी आपका मन करे। न्यू स्कैनर, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट इन। ठीक। और ये हमने कर दिया। अब ये कह रहा है स्कैनर नाम की चीज में जानता नहीं क्या होता है, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लेंगे जावा की, कहां से? जावा की यूटिलिटी लाइब्रेरी से। कर लिया? अब कोई एरर नहीं आ रही ना? अब देखो, मैंने क्या करा, ये जो टेबल लिख रहा हूं मैं, इस टेबल को अब मैं ऐसे नहीं कर रहा। अब मैं यहां लिख रहा हूं टेबल इज इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। बस इतना कर दिया। ठीक। नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे ना हम, तो इसलिए बस मैंने नेक्स्ट इंट करा है। ठीक। अब जैसे ही मैं कुछ वैल्यू डालूंगा वहां पर, उसी का टेबल आ जाएगा। देखो, यहां मैंने मान लो 6 डाल दिया और एंटर करा, तो 6 का टेबल आ गया। तो ये जो 6 डाला मैंने सिर्फ इस लाइन के कोड से आया, इससे और इससे। इसको इसके पास ही लिख देते हैं ताकि आपको ये दोनों कोड याद रह जाएं कि हाँ ये इसका ही पार्ट है। पास पास में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ देखो, यहाँ लिख दो 12, लिख दिया 12, एंटर करा, 12 का पहाड़ा आ गया। हाँ, क्या निकाल रहा है? ना, 12 हमने खुद दिया है उसे। वहां कंसोल स्क्रीन पे 12 हमने खुद दिया है। 12 की जगह कुछ और भी दे सकते थे।
हाँ, इसके अंदर देखो, इस लाइन से हमने क्या कहा, वो पूछ रहा है, इस लाइन का मतलब इससे वो पूछ रहा है क्या आप एंटर कर रहे हो। हमने वहां 12 करा तो मतलब यहाँ 12 आ गया। ठीक, और ये 12 टेबल के अंदर आ गया, फिट हो गया। और टेबल का आ गया, हमने कोड ही लिख रखा है, टेबल इंटू ये जो भी लिख रखा है, दिख रहा है ना। वहां चाहे आप 12 लिखो चाहे 13 लिखो, जो मर्जी लिखो। इसे और सुंदर करने के लिए हम और भी चीजें कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये वाली बातें मैं सिखा चुका हूं। प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। ठीक, वो हमसे पूछ रहा है, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, पूछ रहा है। देखो, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। डाल दे नंबर कुछ, मान लो मैंने 25 डाल दिया, ये 25 डाल दिया और एंटर करा तो 25 का टेबल आ गया। क्लियर है? ये प्रोग्राम आप करके देखिएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, 2 लाइन का कोड बस यूजर से लिया है मैंने, यानी कि कंसोल से जो हम वैल्यू डाल पा रहे हैं, इस 2 लाइन के कोड से डाल पा रहे हैं। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी सिर्फ वही है सारा लॉजिक। टेबल इंटू आई, आई लिखा है ना, ये देखो, इज इक्वल टू टेबल इंटू आई। ठीक, आई यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बीच की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे जो लिखा है टेबल इंटू आई, हमें मालूम है टेबल में हमने मान लो 25 डाला है, तो 25 गुणा 1, 25 गुणा 2, 25 गुणा 3, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना प्रोग्राम आप कर लोगे? कर लोगे ना? कोई इशू? सब क्लियर है? ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। ये सब मिटा दे रहा हूँ, फॉर लूप समझ में आ गया ना? माइनस कर दोगे तो माइनस वाला हिसाब चलेगा। भाई ये देखो, ये तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है ना, एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है ना। माइनस कर दोगे तो कौन सा टेबल बनेगा? माइनस में जाने के लिए उसकी वैल्यू को भी तो ग्रेटर देन की जगह क्या करना होगा, लेस देन की जगह क्या करना होगा, ग्रेटर देन करना होगा। तो उल्टा चलेगा फिर वो। ठीक, मतलब जैसा भी करोगे आपके हिसाब से चलेगा, वो अपने आप कभी कुछ नहीं करेगा। मतलब आप कह रहे हो कि 1 से नहीं करना? हाँ, तो इसको लिख दो ना भाई, देखो जब रन कर रहे हो तो 2 का करना है, तो यहाँ पे 2 प्रेस कर दो, ये लो 2 आ गया, 2 का। 2 से लेके 10 तक करना है, तो उसमें क्या है, इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओ, टेबल की वैल्यू को, +1 +1 +1, इसको भी करते रहो। हाँ, नहीं, यहां से नहीं बढ़ाओगे, यहां से नहीं बढ़ाओगे। इसी लाइन में बगल में क्या लिखना होगा बताओ? ये वाली चीजें तो आप खुद करोगे, करी थी आपकी क्लास में किसी बच्चे ने, मुझे दिखाया भी था। हाँ, कोई इतना बड़ा नहीं है। हाँ, क्यों पूछूं भाई? एरर बता रहा है? देखो जरा कहाँ एरर बता रहा है। बगल में ऐड करने से एरर दिखा रहा है, देखूं जरा मैं भी ऐड करके। ये लो भाई, मैंने इसके बगल में प्लस, और ये लो, ये डाल दिया, कहाँ दे रहा है एरर? ये तो आउटपुट भी दे रहा है, ये देखो। वैसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो मुझे। ये लो, स्पेस भी आ जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। जब स्पेस दोगे तो स्पेस भी आएगा। मैं मना कहाँ कर रहा, जैसा आप कहोगे वो वैसे ही करेगा। बोलो, आप करके देख नहीं रहे हो, आप यहाँ सोच रहे हो कि सिर्फ पूछ लिया जाए और हो जाए। एरर कहाँ दिखा रहा है बताओ? कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा ना। फिर बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसको ऐसे टेबल को लिखना। ठीक है, थोड़ा दिमाग अपना भी चलाओ ताकि आपको चीजें आ जाएं। मुझे क्या है, मैं तो प्रोग्राम कराता रहूंगा, और आपको देखने में ऐसा मजा ही आ रहा है तो भाई फिर
पूरे 8 महीने हम ऐसे ही कराते रहेंगे। नींद आ रही है? लगाएं बिस्तर बिस्तर लगा देते हैं। रात को सोए नहीं थे? दिखाओ। पूरा वीडियो किसके लिए बन रहा है भाई वो? आप ही के लिए बन रहा है। कहाँ एरर बता रहा है? कहाँ एरर है? ये कहाँ एरर है? रेड कलर का है? एरर हमेशा रेड कलर की होती है। ये तो, हाँ वो केवल वार्निंग है, वार्निंग। वो केवल क्या है? वार्निंग। एरर नहीं है। ठीक। कह रहा है रिसोर्स लीक, एससी नेवर क्लोज्ड। एससी को आपने स्कैन तो करा है, पर उसे क्लोज नहीं करा। ठीक। वो अपने आप में हर चीज बताता है। ठीक है। क्लियर है? लूप समझ में आया? फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। एक बार फिर से करते हैं फॉर लूप। अब मैं थोड़ा सा और आपका दिमाग लगवाना चाहूंगा। कोशिश कीजिएगा कि उसे सोच के और समझ के ही बताइएगा, ऐसे हवा में मत बताइएगा। 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। आई इज लेस देन 5 कर रहा हूं। आई को प्लस प्लस किया और ये बॉडी स्टार्ट कर दिया। फिर आई इज इक्वल टू I+3 कर दिया और फिर प्रिंट कर दिया क्या? आई। आउटपुट क्या आना चाहिए? देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा रहा है। क्या आउटपुट आएगा? विकेश, क्या आउटपुट आएगा? 4 और 5 आ जाएगा। जितेंद्र, क्या आउटपुट आएगा? 4, 5, 6। साधना, क्या आउटपुट आएगा? 4 और 5 आ जाएगा। कैसे दिमाग लगा रहे हो भाई आप? किसने कहा ओनली 4 आएगा? कौन कह रहा था ऐसे कि केवल 4 आएगा? कहा मुझे आवाज आई? वेरी गुड। 4 ही आएगा। देखो, I = 1। क्या मेरा 1 5 से छोटा होता है? होता है ना? अंदर आएगा और उसने क्या कर दिया? I = I+3। आई के अंदर तो 1 पड़ा है। 1+3 कितना हो गया? 4। और उसने 4 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ आके क्या कर दिया उसने? 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्या 5 5 से छोटा होता है? अंदर आएगा ही नहीं। बस हो गया काम। केवल 4 आएगा। किसी ने बताया जरूर था पर डर गए। समझ नहीं आया? क्या हुआ? समझ नहीं आया? चलो अभी इसको ऐसे कर देते हैं। ये ये लो। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? हाँ, क्या सोच के बोल रहे हो श्वेता? कैसे हो गई ब्रेक? अंदर तो वो आ चुका। कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। विशाल, विशाल नाम है ना आपका? नहीं। आप, अजय, अजय, आप बताइए अजय। फॉल्स आएगा, लिखा हुआ आएगा FALSE। दीपक, आप बताइए। कहाँ दिमाग लगा रहे हो सब? कौन कह रहा है 31 आएगा? वेरी गुड। 31 आउटपुट आ जाएगा क्योंकि वो अंदर आ चुका। एक बार तो आ चुका ना। अंदर आने के बाद जो मर्जी कराओ उससे।
इसके बाद तो जब वो जाएगा यहाँ पर 32 कर देगा, 32 कभी भी 5 से छोटा नहीं होता। चलो अब देखते हैं कौन क्या कर बताएगा। हाँ, कैसे आया 31? देखो, आई की वैल्यू क्या है? क्या मेरा 1 5 से छोटा होता है? तो अंदर आएगा। आया। आई यानी कि 1 प्लस 30 कितना हो गया? 31। आई में कितना आ गया? 31। प्रिंट करा दिया आपने 31। अब आई की वैल्यू 31 है ना? यहाँ पे आते ही क्या हो गई? 32। प्रिंट, हम कंडीशन चेक करा रहे हैं, क्या 32 5 से छोटा होता है? नहीं होता। चलो अब देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाता है। ये लो। अब क्या आउटपुट आएगा? बस। बस 31 आएगा। और क्या आएगा वही तो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, 49 तक आ जाएगा। बस। पक्का। थोड़ा दिमाग खर्च करो। क्या करोगे इतना दिमाग बचा के? 31 32 आएगा। थोड़ा दिमाग और खर्च करो। गलत है शकीर। क्या रन करके देख रहे हो लैपटॉप पे? किसने बताया? वेरी गुड। दो ही वैल्यू आएंगी। देखो, आई की वैल्यू क्या है? 1 है ना? क्या 1 50 से छोटा होता है? तो अंदर आएगा। तो 1 प्लस 30 क्या हो गया? 31। प्रिंट कर दिया। यहाँ आते ही बढ़ने लगेगा। 32 हो गया। क्या 32 50 से छोटा होता है? अंदर आएगा। तो 32 प्लस 30 कितना हो गया? 62। 62 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ आएगा। 63 कर दिया। अब नहीं आएगा। क्या 63? सॉरी, 62। हाँ मतलब 1 प्लस करके 63 हो गया। 63 50 से छोटा होता है? नहीं होता। तो यही तो आपको लगाना था लॉजिक। बहुत बड़ा काम नहीं पूछा था आपसे। नहीं आ रहा? देखो दोबारा देखो। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 मेरा 50 से छोटा होता है ना? तो अंदर आएगा। आएगा। और अंदर आते ही उसने क्या कर दिया? आई इज इक्वल टू आई प्लस 30। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 प्लस 30 कितना हो गया? 31। प्रिंट करा दिया उसने कितना? 31 करा दिया प्रिंट 31। अब यहां से सीधे यहां आता है। पता है ना? इंक्रीमेंट करने आता है। इंक्रीमेंट करते ही 31 का कितना हो गया होगा? 32। क्या 32 50 से छोटा होता है? होता है। अंदर आएगा। आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है? 32। 32 हो चुकी ना अब? 32 प्लस 30 कितना होता है? 62। प्रिंट करा दिया आई को, कितना है? 62। देखो, फिर बढ़ाने जाएगा, अब क्या कर देगा? 63। आई की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 63 50 से छोटा होता है? नहीं होता। तो अंदर नहीं आएगा। अब देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाएगा। बताइए क्या आउटपुट आएगा? बताइए। 2 3 4? सोच के नहीं बता रहे हो आप। दिमाग लगा के नहीं बता रहे हो। अच्छा आप बताइए। पक्का? देखें। आगे बढ़ाने दी हमने आई की वैल्यू को। अच्छा अब देखते हैं। ये तो पता है ना क्या होता है इसका मतलब?
पक्का? देखें, ये तो आपका गलत हो गया। अंदर नहीं प्लस कर दिया हमने यहाँ पर। जब वो दो हुआ होगा तो अंदर आते ही प्लस हो गया होगा वन। थ्री हो गया। थ्री होने के बाद फिर यहाँ हो गया फोर। फोर होने के बाद फिर यहाँ हो गया फाइव। फाइव होने के बाद कंडीशन चेक करी। फाइव इज लेस देन फाइव होता ही नहीं कभी भी, इसलिए अंदर नहीं आया। क्लियर है? अखरोट और बादाम खाने शुरू कर दो अब। यस। आगे बढ़े। अच्छा, ये कर दें अगर हम, ये लो, और इसको ऐसे कर दें, तो कोई एरर आएगी? देखो यहाँ कुछ भी नहीं करा मैंने। कोई एरर आएगी? क्यों नहीं आई ये एरर? हाँ, मेरी मर्जी। आनी चाहिए। फॉर लूप तीन पार्ट में बटा होता है, वन, टू और ये थ्री। इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है सिर्फ ये वाला। ये देना जरूरी है। अगर नहीं दोगे, अगर नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू मान के चलता है। ठीक। हाँ, मान लो मैंने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। ठीक। तो क्या एरर आएगी? क्या एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आएगी। मैंने कहा अभी, अगर मैं यहाँ कंडीशन नहीं दूंगा तो वो हमेशा क्या मान के चलेगा उसे? ट्रू। और ट्रू मानेगा जब जब अंदर आता रहेगा वो बढ़ाता जाएगा, अंदर आता रहेगा बढ़ाता जाएगा, अंदर आता रहेगा और बढ़ाता जाएगा। तो क्या कर देगा आउटपुट? आई की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करता रहेगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है उसे प्रिंट करता ही रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई नहीं उसे रोकने के लिए कोई। अगर मैं कंडीशन लगा देता, मान लो, क्या कंडीशन लगा देता कि मेरा आई इज लेस देन 100, तो क्या करता? और इक्वल टू भी लगा देता तो क्या करता वो? बस 100 तक प्रिंट करता और रुक जाता। अच्छा, इक्वल टू चला है ना, तो 101 तक करेगा और बस उसके बाद खत्म। इक्वल टू हटा दूंगा तो 100 तक चला देगा, बस, क्योंकि कोई कंडीशन तो डाल दी ना। नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है वो? ट्रू। फाइनाइट नहीं, ट्रू। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। ये मैंने कर दिया, और एक यहाँ पे मैं कर रहा हूं, हेलो। एरर दे रहा है ये। क्यों दे रहा है एरर? कुछ गड़बड़ कर दी हमने क्या? क्या? ये लो नीचे कर दिया। अब तो ठीक है आपके हिसाब से? ये लो, मैंने सारा आपके सामने कोड रख दिया। अब देखो भाई क्यों एरर आ गई है। कौन से वाले करली ब्रेसेस? हाँ, इसके नीचे कर दूं? तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो, आई इज लेस देन टू। अब तो नहीं दे रहा एरर। अब तो करली ब्रेसेस को मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कंडीशन मिटा दी। तो मेरा कंपाइलर बहुत समझदार है। वो क्या समझ रहा है पता है? वो कह रहा है जब ये हमेशा ट्रू ही रहने वाला है और मैं अंदर वाली ही चीज को प्रिंट करूंगा हमेशा, तो ये तो आप फालतू में लिख रहे हो। कह रहा है देखो, अनरीचेबल कोड। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं फिर दिखा देता हूँ। ये लो भाई।
दिख रहा है अनरीचेबल कोड। वो कह रहा है इस कोड के पास में कभी जा ही नहीं पाऊंगा, तो आप लिख क्यों रहे हैं? समझ रहे हैं? वो अंदर से ही बाहर नहीं आ पाएगा कभी, इसलिए कह रहा है अनरीचेबल कोड। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कंडीशन डाल दी, आई इज लेस देन 5, वो समझ गया कभी ना कभी तो कंडीशन फेल होगी, तब मैं बाहर चला जाऊंगा। इसलिए अब नहीं कहा उसने अनरीचेबल कोड। ठीक है, चलो अच्छा, यहां मैं अगर ऐसे कर देता, अब अंदर वाले को कह रहा है अनरीचेबल कोड। क्यों कह रहा है? कह रहा है जब आपने पहले ही फॉल्स कर दिया, मैं कभी अंदर जा ही नहीं पाऊंगा। इसे भी क्या कह रहा है वो? अनरीचेबल कोड। कंपाइलर आपसे ज्यादा समझदार है। ट्रू कर दो तो बाहर वाले को कहेगा अनरीचेबल कोड। देखो, कह रहा है मैं अंदर से बाहर कभी आ ही नहीं पाऊंगा, तो बाहर क्यों लिख रहे हो? क्लियर है? तो कोई भी कोड ऐसा नहीं जहां मर्जी लिख दो, कुछ लॉजिक सोचना भी पड़ेगा आप, कि कोई कोड अनरीचेबल ना हो जाए। ठीक, तो आपको अभी तक मैंने कितनी बताई थी? मेन मेथड नॉट फाउंड एरर बता दी थी, क्लास डेफिनेशन नॉट फाउंड बता दी थी, है ना, और नो सच क्लास बता दी थी, है ना। चौथी है ये आपकी एक्सेप्शन, अनरीचेबल कोड। चार एक्सेप्शंस बता चुका हूं अभी तक मैं। आप क्लियर है? नहीं, स्टैक ओवरफ्लो भी बताई थी। अभी स्टैक ओवरफ्लो नहीं बताई। चलो स्टैक ओवरफ्लो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल चार हो चुकी है। ठीक है, चार हो गई। यहां तक किसी को कोई इशू? चलो, एक कमाल की बात अब करते हैं। यहां कर देते हैं आई इज लेस देन 10। ठीक है, और अंदर कर दिया आई प्लस प्लस, और इसको भी हटा देते हैं, ये लो, इसको लिख देते हैं यहाँ, और यहाँ से इससे मिटा के इसको कर देते हैं आई प्लस प्लस, और ये एक सेमीकोलन मिटा देते हैं बस। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? चलो एक और करते हैं यहाँ पर भी, अभी वह लिखने रहने दो। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? सीक्वेंस से जो जो रन करेगा उसका आउटपुट हमेशा सही आ जाएगा, जो भागम भाग बचाएगा उसका आउटपुट नहीं आएगा। नगेंद्र, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई भी नहीं बता पा रहा पूरी क्लास में? 1 से 9? कैसे 1 से 9 आ सकता है? देखो, आई की वैल्यू कितनी है? 1 है ना। यहाँ आते ही क्या कर दिया उसने? इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। और फिर आई की वैल्यू को लेस देन 10 चेक कराया है। 2 छोटा होता है 10 से, अंतर आएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई होगी? 3 हो गई होगी। फिर यहाँ हम इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, कंडीशन चेक करी, 3 छोटा होता है 10 से। ठीक, फिर अंदर आएगा, क्या कर देगा? 4। फिर कंडीशन यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो उस हिसाब से एक एक करके बढ़ाता जाएगा, और इसका आउटपुट इस तरह से आ जाए। लेकिन बस 1 के बाद 2 वाला स्किप करा है उसने। क्यों? क्योंकि पहली वाली स्टेटमेंट मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ एक बार चलती है, बताया था। फॉर लूप के 3 पार्ट में से जो सबसे पहली वाली पार्ट होती है, वो सिर्फ एक बार चलती है, ये बताया था ना। भूल गए? इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। अगर मैं इसी पार्ट को यहां से हटा के, यहां से हटा के, ये लो, यहां कर देता, अब क्या आउटपुट होता? आई की वैल्यू क्या है? क्या 1 10 से छोटा होता है? होता है। अंदर आएगा, और अंदर हमने प्लस प्लस आई कर दिया। अच्छा देखो, पहले प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब पहले वो वैल्यू बढ़ा देगा, बताया था ना ये बात तो। और बाद में प्लस प्लस लिखा है तो बाद में बढ़ाएगा। ठीक, तो बढ़ा चुका होगा पहले वैल्यू। क्या कर दी होगी आई की वैल्यू? 2 कर दी होगी, और प्रिंट कर देगा क्या? 2 प्रिंट कर देगा।
करवाएं? ये लो, टू प्रिंट कर देगा, लेकिन फिर इंक्रीमेंट वाले पार्ट में भी तो जाएगा। टू यहाँ इंक्रीमेंट वाले पार्ट में आकर के इसे भी तो प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो अब देखो क्या आउटपुट आ रहा है। देखो भाई, ये आउटपुट आया आपका, टू, टू, फोर, फोर, सिक्स, सिक्स, एट, एट, टेन, टेन, क्योंकि दो दो बार प्रिंट कराया है हमने। देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। अगर इसमें भी पहले कर दूंगा तो यहाँ पर भी फिर वो पहले ही इंक्रीमेंट कर चुका होगा, पहले इंक्रीमेंट कर चुका होगा, तो वो वैल्यू सारी बदल जाएंगी। देखो, इसीलिए मैंने बाद में करा था। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। हाँ, अच्छा दोनों बाद में कराएं तब भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा फिर। ये तो आप खुद कर करके भी देख सकते हो घर पर। ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इंक्रीमेंट बाद में करेगा, क्योंकि बाद में लग रहा है ना प्लस प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? देखो, अब किसी 11 कहाँ दिया उसने? दिया कोई 11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बाद में प्रिंट हम उसे इंक्रीमेंट करा रहे हैं ना। यही है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं इनको। यहां तक समझ में आया? फॉर लूप पे अब जितना मैं करा सकता था मैंने अपनी तरफ से करा दिया। अब आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे और करके लाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे मीटिंग का टाइम भी होने वाला है। मैंने अगर यहाँ ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा? कोई बात नहीं, कंडीशन नहीं है तो नहीं होती तो क्या आता है, बताया था ना। अगर कंडीशन ना हो तो क्या आता है? ट्रू होता है। क्या ब्रेक हो जाएगा? कोई भी नहीं बता पा रहा। हेलो प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि वो हमेशा ट्रू मिलेगा उसको। वो अंदर आएगा, हेलो प्रिंट कर देगा, फिर हमेशा ट्रू मिला, फिर अंदर आया हेलो प्रिंट करा, फिर ट्रू मिला, फिर अंदर आया हेलो प्रिंट करा। ऐसे वो हेलो प्रिंट करता रहेगा। अभी तो पता है ये वाली बात। कंडीशन पहली बारी थोड़ी करा रहा हूँ, ये तो अभी भी कराया था कि अगर कंडीशन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू समझता है ना। अभी तो बताया था। फिर कैसे भूल रहे हो आप? अभी हाथ क्या हाथ बताया है। अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलता रहे तो उसे यहां से ब्रेक करते हैं। ये रेड कलर का दिख रहा है टर्मिनेट, इससे टर्मिनेट कर। ठीक है, यहां तक किसी को देखो कितनी बार हेलो ने प्रिंट कर दिया, आप देखते देखते थक जाओगे। दिख रहा है, इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है? हाँ, कोई लिमिटेशन नहीं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। आपकी क्लास राहुल सर लेने वाले हैं अभी, पर उस क्लास के बाद आप वन बाय वन मुझसे मिलेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, अब उनको फिल्टर करने का टाइम है। ठीक है, जिनका फीस आ गया है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूशन में रहेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाए। नहीं, मैं तुम्हारी